Welcome to Mohit's Momo के मजाक. Mono. Over that question, no. I found something crazy. Famous for its teeth. Don't Ready? pity yourself. पिटी नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है. Welcome brainies. All answers today start with the letter P to test your knowledge and common sense. Here are the 6 categories of today. Personal legends, pocket, powerful tools, pup. Okay. Philosophical love, pop culture. Oh my god. ठीक है? Okay. Bet your points and double them. So let's earn some points first so that you can bet them. ठीक है? Yes. Are you ready? Yes. First to clap? Yes. Can answer. Let's go. Here's your first question. Identify this freshwater fish. Puffer fish. No. That was the only guess. दांत देखो. Famous for its teeth. नहीं. Bites, Sweat इसका नाम निपुण नहीं है. Bite, spike. हाँ. चलो आगे I don't बढ़ते हैं. know. The answer is piranha. Piranha. Oh यार. Couldn't think of it. एकदम खा जाएगी पूरा. ठीक है? Course. चलो next question. First to clap. 1, 2, 3. What device commonly used on submarines allows sailors to see above the water surface while remaining submerged? Periscope. What do you think? Yes. Periscope. 10 points to Nippu. There's a very famous submarine museum in Visakhapatnam. वहाँ पे मेरे पापा ने दिखाया था पेरिस्कोप होता है. हाँ. Oh, okay. स्कूल में वो बनाते थे हम ऐसा करके कार्डबोर्ड लेके 2 मिरर लगा के हाँ. ताकि आप देख सको. तो अगर 5 फुट के लोग हैं ना जो वो 6 फुट के लोग कैसे देखते हैं वो देख सकते हैं ऐसा 1 फुट का पेरिस्कोप बना के. Okay. Okay. जैसे निपुण तू मेरे पर्सपेक्टिव पे आ सकता है. पर्सपेक्टिव. चलो. रेडी स्वेट? Yes. हाँ. एकदम मुझे पता खाना खाया पर. नहीं सही है. चल 1, 2, 3. What type of outlaw famously sail the high seas wearing an eye patch Pirates. and often known for saying ahoy? Pirates. Pirate it is. मुझे लगता है हम क्विजिंग की दुनिया के पायरेटेड क्विजर्स हैं. So what? हमें तो हैं. Yeah, originals यार. हाँ ओरिजिनल है. पायरेटेड ऐसा होता है ना थोड़ा सा नकली थोड़ा सा क्वालिटी कम. हाँ यार. ऐसे कैसे नहीं बोल रहा है? हाँ चलो. Don't Ready? pity yourself. पिटी नहीं कर रहा हूँ मैं. मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है. स्वेट खेल गया. ठीक है रेडी? Yes. अगला सवाल. Here you go. What mythical bird is said to rise from its own ashes, symbolizing rebirth and immortality? Phoenix. Phoenix. देखो, you get 10 more points. Yeah. All right. Ready? Both of you? Yes. चलो. Here's your next question. What is the capital city of North Korea? Oh, I know this. है ना? मुश्किल सवाल. मुश्किल कंट्री. अरे नहीं यार. No. I mean dangerous country. Is it something like Pyongyang? No, it's not Pyongyang. But you're very close. But I don't think I can give it to you. Okay. ठीक है कोई टेक लेना है? नहीं. तो आंसर इज योंगयांग. Pyongyang. Oh. ये इतनी बड़ी इनकी मूर्ति है एंड पीपल आर बाउइंग टू देम. Like God. हाँ दे आर लाइक गॉड्स. तो मैं ऐसे ही जब नॉर्थ कोरिया का सवाल बना रहा था ना तो ऐसे ही गूगल मैप पे चला गया कि देखता हूँ ये है कहाँ. नॉर्थ कोरिया सुना बहुत है. झंडा भी देखा है इसका. और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया देखता हूँ. तो मैंने ना एक फोटो देखी. मैं जब एक परफेक्ट लेवल पे जूम करते हो ना तो आपको एक पर्सपेक्टिव दिखता है नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया. तो मैं उस वो गूगल मैप का वो पर्सपेक्टिव का फोटो लेकर आया हूँ. सिर्फ फर्क दिख जाएगा 2 कंट्रीज के बीच में. ठीक है. दोनों का नाम कोरिया है फिर भी देखना. ये ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया है और नीचे वाला साउथ कोरिया है. सो ऊपर लगभग कुछ है ही नहीं और नीचे सब एवरीथिंग इज सो वेल कनेक्टेड. रोड वगैरह सब है. Wow. Crazy. I mean देख के अच्छा लग रहा है कितना साफ सुथरा. हाँ. कम चीजें हैं but. इसी दौरान मैं और अच्छे एक रैबिट होल में चला गया. मैं फिर ये बोला ऐसा क्यों है. ऐसा साउथ कोरिया इतना चल रहा है और नॉर्थ कोरिया ऐसा अकेला सा है. और नॉर्थ कोरिया की कहानी वो सुनी मैंने बहुत पावरफुल है ये है वो है. तो इसमें कुछ दिख क्यों नहीं रहा मुझे. तो उस बारे में एक सवाल पर आया. Why do dictatorships exist?
सवाल क्या था मेरा? भाई देखो, मिलियंस ऑफ सिटीजन्स हैं उस देश में, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलिट्री है विद वेपन्स, एंड नन ऑफ देम वुड लव टू बी सप्रेस्ड. सबको नहीं, किसी को नहीं पसंद होगा कि हमें गुलाम बना कर रखे, हमें दबा के रखे. फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वन पर्सन कैन कंट्रोल ऑल ऑफ देम, instill fear in them, and make sure that they do not revolt against the dictator. Dictatorship कैसे क्यों एग्जिस्ट करती है? तो मैं इस रैबिट होल में चला गया और कुछ चीज़ें सीखी. ठीक है. Why do dictatorships exist? तो मेरा कोर्स प्रेजेंट करता हूँ मैं, हाउ टू बिकम अ डिक्टेटर, जस्ट इन केस यू वांट टू बिकम वन. है ना? स्टेप 1, you control the information. So give your people only that information that makes you look strong and good, so that they don't get ideas about standing up or changing things. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. What do they get? तो नॉर्थ कोरिया में they do not get newspapers just like that. उनको ना चौराहों पे they'll put newspapers 3-4 लगा देंगे. You get and you read over there only. ये न्यूज़पेपर आज का ये न्यूज़ है, ये पढ़ो. Second, tell them that they are the best system. कि dictatorship is the best system and other systems like democracy वगैरह वगैरह will hamper the growth of the country or the unity among people. You tell them कि अरे democracy आ जाएगी तो there will be many people trying to contest and there will be division. अब उनको unity, उनको बताओ कि dictatorship is actually unity. Now after this step 1, your people are misinformed and short-sighted. It's time for step 2. Step 2 is weaken the institutions. Then you make your organizations of your country weak by not giving them power to regulate you, the person. Instead, you regulate them. So slowly consolidate all of their power onto yourself. So now that all the pillars of a country are in your control, time for the final step, final blow. Give them a better enemy than yourself. Turn people against each other. When they'll be fighting amongst themselves, they'll not be fighting you. Make them not trust each other based on parameters that they cannot do anything about. What are those parameters? Religion, caste, color, gender. So now you can be sure that they cannot get together and rebel against you. So the people are misinformed, short-sighted, afraid, running weak institutions, and that's how you become a dictator. That was my crash course. Personally, I'm a huge believer of with minimal power comes minimal responsibilities. That's who we are. Now back to the game. ठीक है, अगला सवाल. Crazy. रेडी? Yes. With your claps. अभी हम कोर्स करके आए हैं. हाँ. Back to Crash course, exam. 1, 2, 3. Identify this artist. Pablo. आगे बताएगा कुछ? नहीं, Pablo. चल, I'll give it to Pablo. It's Pablo Picasso. अरे यूजुअली लोग लास्ट वाला नाम बोलते हैं, Pablo बोल के. But then that's right. है ना? Ready? अगला सवाल. Here you go. Identify this animal. Porcupine. What do you think? Wow. Correct. It's porcupine. Wow, कितना है ना? डरा Yeah. ना, मुझे अरे डर लगे. ये इसका डिफेंस है. ये थोड़ा ऐसा हो जाता है और चारों तरफ ये कांटे बहुत जोर से आपके शरीर में घुस जाते हैं. Wow. अगर इसको तभी खाया नहीं जाता, मतलब लोग कोई जानवर को खाने आएगा ना तो कांटे चुभेंगे और भाग जाएगा. और कांटे कहाँ चुभेंगे? ऐसे माउथ के अंदर. बहुत बुरी जगह है. ठीक है, चले अगला सवाल. रेडी? 1, 2, 3. What is self-contradictory statement that challenges logic? इन स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं जो खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करती है और लॉजिक को चैलेंज करती है? मैं कुछ सेल्फ Starts with P. कॉन्ट्रडिक्टरी बोलूंगी. समथिंग दैट इज पैराडॉक्स या पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट. पैराडॉक्स. ओह. सो जैसे किसी ने बोला आई एम लाइंग, क्या मतलब इसका? व्हाट डू यू मीन? तू झूठ बोल रहा है तो मतलब तू सच बोल रहा है, पर अगर सच बोल रहा है तो तू झूठ बोल रहा है, तो हो क्या रहा है ये? कोई फेवरेट पैराडॉक्स ऐसा सुना है? कुछ याद हो ऐसा? यार, अभी तो नहीं याद आ रहा. इट्स अ पैराडॉक्स.
क्योंकि मुझे अपने एक पैराडॉक्स बहुत पसंद है, उसकी कहानी बताना चाहता हूँ मैं, गो है अहेड। ना। मेरा फेवरेट पैराडॉक्स है शिप ऑफ थीसियस। सो ये बोलता है, सपोज एक शिप है, ठीक है, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ वी कीप रिप्लेसिंग वन पार्ट एट अ टाइम, कि भाई इसका ये खराब हो गया तो ये फट्टा बदल दो, इसका ये रेलिंग खराब हो गई तो रेलिंग बदल दो। सो आफ्टर मेनी ईयर्स इफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द शिप आर रिप्लेस्ड बाय न्यू पार्ट्स, इज इट द सेम शिप? अलग लेवल। व्हाट हैपेंस अगर पुराने वाले सारे पार्ट लूं और उन सबको असेंबल कर दूं, नाउ व्हिच वन इज द रियल शिप? इज दिस द शिप ऑफ थीसियस या वो वाली शिप है? तो इसके बहुत सारे फिलोसॉफिकल आंसर्स हैं। मैं एक और लेवल इसके आगे गया, बात करते हैं बॉडी ऑफ थीसियस। सो इफ अ पर्सन गेट्स एम्पुटेशन, सपोज उनकी उंगली खराब हो गई एंड गेट्स एन आर्टिफिशियल लिम्ब या आर्टिफिशियल हाथ लगा लिया, इज इट द सेम पर्सन? चलो अगली बार अगले एक्सीडेंट में अगला हाथ भी लगा लिया, फिर अगला पैर भी लगा लिए, धीरे करके ऑर्गन्स रिप्लेस कर दिए, इज इट द सेम पर्सन? किसी दिन हमने ब्रेन रिप्लेस कर दिया तो विद एआई, अब क्या सेम पर्सन है? Now we think it's different, है ना? So if brain is the main thing that defines identity, here's my question. अगर मैं किसी healthy human being का just सिर्फ brain लेके एक मशीन में डाल दूं that can walk and talk like this person, क्या वो मशीन वो person बन जाएगी फिर? If brain is the identity. What if this person dies? वो मशीन नहीं मरेगी तो क्या person immortal हो गया अभी वो? These are some paradoxes and audience question. What do you think? है ना, आप नीचे प्ले करो, रैंडम विनर्स को विल सेंड सम स्वैग, हमारा मर्च रैंडमली, ठीक है? So I thought you were saying we'll send some swag. Why? Some parts of Swag. somebody will get the limb, somebody will get a finger, फिर सब अपने अपने pieces assemble करके एक नई नया swag swag बना, फिर वो swag है ये सब। Okay. so मैं कल इस ट्रिप में था कि अगर ब्रेन बदलने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि अब ये इंसान वो नहीं है, अगर सिर्फ ब्रेन पकड़ के कहीं और डाल दूं और फिर मैं मर जाऊं, मैं तो पूरा इमोर्टल हो जाऊंगा। Yeah. तो ब्रेन डोनेट होते हैं आफ्टर? नहीं, एक और सवाल, ठीक है, सपोज तू मर गया, ठीक है, यंग बंदा था मर गया, और ठीक है तू मर गया और मेरी सपोज बॉडी हेल्थी है, मैं ब्रेन डेड हो गया हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तेरा ब्रेन मेरे अंदर लगा दिया, तो क्या हुआ है? मेरा ब्रेन ट्रांसप्लांट हुआ है या तेरी बॉडी ट्रांसप्लांट हुई है? जब तू नींद से उठेगा तेरे लिए इट विल न्यू बॉडी एंड माय बॉडी विल लाइक इट्स अ न्यू ब्रेन। क्या हो रहा है? Oh no. Wow. चल. पर हाँ, ये थोड़े से मैं अलग ही ट्रिप में था कल पूरे दिन We can see. ये तैयारी करते We वक्त, can sense it. Yeah. ठीक है, Nice. Nice perspective. चलो, Thought provoking. है ना, अल्फा में इतनी डेप्थ में जा चुके हैं अभी हम। चलो आगे चलते हैं, रेडी? Yes. अगला सवाल, रेडी विद द क्लैप्स? Yes. Here we go. Which famous animal gained worldwide attention for correctly predicting World Cup match outcomes? Parrot. Oh no. Paul octopus. Yeah. मैं तो prediction पे चली गई कि prediction. Paul the psychic octopus. Predictions का पता है क्या accuracy क्या थी? क्या थी मतलब कितने लेवल की थी? हाँ, मतलब कितने predictions में कितने सही हुए थे? I think it's always right. हाँ, तो बेसिकली जर्मन ऑक्टोपस था, तो जर्मन मैचेस प्रेडिक्ट करता था, ठीक है। सो पॉल लिव्ड इन जर्मनी, तो उसको 2 बॉक्स दिए जाते थे जिन पे 2 झंडे लगे होते थे। जिस बॉक्स से पहले वो खाना खाएगा वो कहते थे अच्छा ये वाला बंदा टीम जीतने वाली है, दिस इज हाउ इट वुड वर्क। सो ही प्रेडिक्टेड विनर्स ऑफ ईच ऑफ द 7 2010 फीफा वर्ल्ड कप मैचेस दैट द जर्मन टीम प्लेड। सो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सर्बिया, घाना, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, स्पेन एंड उरुग्वे, सबके अगेंस्ट उसने बताया कि इसमें जीतेगा सबके सब। जर्मन था तो जर्मनी वाले ने अपने अपने किए। फिर फाइनल हुआ था नीदरलैंड और स्पेन का, नीदरलैंड और स्पेन का, उसका भी सही प्रेडिक्ट किया, सब कुछ सही। बट इंटरेस्टिंग चीज हुई जब उसने जर्मनी और अर्जेंटीना का प्रेडिक्ट किया। उसने प्रेडिक्ट किया कि जर्मनी विल विन, अर्जेंटीना विल लूज। तो एक अर्जेंटीना का शेफ था निकोलस बेडोरो, उसने अपने फेसबुक पे एक ऑक्टोपस की रेसिपी पोस्ट की, दिस इज हाउ यू कुक एन ऑक्टोपस एज अ रिवेंज। टू विच ऑलिवर, जो पोल का कीपर था ऑक्टोपस का, वो बोलता देयर आर ऑलवेज पीपल हु वांट टू ईट आवर ऑक्टोपस बट ही इज नॉट शाय एंड वी आर हियर टू प्रोटेक्ट हिम एज वेल, ही विल सर्वाइव। वेल, पोल डाइड 26 अक्टूबर 2010 एट द एज ऑफ 2। बैक टू द गेम। क्या स्टोरी थी एकदम। मैं फोन लगा, मैं ही विल सर्वाइव, उसके जस्ट नीचे लिखा था विकिपीडिया पोल डाइड। आई
brought the joke to you. Please welcome to Mohit's मोमो के मजाक. मोमो के पर्सपेक्टिव चेंजिंग मजाक. 50 points and 20 points. Last question on your screens. Here we go. What is the name of lush alien moon inhabited by the Na'vi in Avatar movie? जिस पूरे मून के ऊपर वो कहानी हुई है उसका नाम क्या था? Starts with P. याद ही नहीं आ रहा. I don't remember. Yeah. I'll take a random guess. Paula. नहीं. Can't remember. ऐसे बोल देता हूँ. It's also a box that if you open all evils will come out. Oh, Pandora. हाँ, इसे ब्रेकिंग के लिए था. Mm-hmm. It's Pandora. Okay. ठीक है. Wow. Again goes to nobody. So bonus question है. ठीक है. Okay. Oh. So right now we have played 10 alpha questions. Nipun's score is 50. Swat's score is 20. एक bonus सवाल है. Bonus सवाल देखते हैं. What was the font used in the poster of the original Avatar movie? हम Avatar की बात कर ही रहे हैं. तो जिस font से Avatar लिखा था, starts with P. Papyrus. It is Papyrus. Wow. 5 points. क्योंकि were they mocked for using हाँ, papyrus? they were mocked. वो लेकिन good way, bad way में भी. हाँ. कि एक तो Papyrus font use किया. Papyrus is second most hated font on the internet. Oh. First is Comic Sans. है ना? तो है मतलब designers do not like this font for Yeah. many several reasons. Okay. पर उसके बारे में एक और बात है. ये दूसरा पर्सपेक्टिव भी है. पर्सपेक्टिव कि जब इतना बड़ा डायरेक्टर इतनी बड़ी मूवी के लिए ऐसा पेपरस यूज कर सकता है तो डोंट ओवरथिंक द डिटेल्स. इट्स फाइन इफ योर मेन मीट ऑफ योर थिंग इज ग्रेट देन यू डू नॉट हैव टू थिंक टू मच अबाउट दीस थिंग्स. I mean, सही तो है है font. ना, it सूट कर रहा है in हाँ Avatar. सूट कर रहा है और उसने पर Avatar 2 में फिर चेंज कर दिया वो font. Oh. Oh, can I give a trivia because I हाँ. just made a word origin quiz and one of my words was also paper. It हाँ actually comes from papyrus. क्योंकि I हाँ. think Egyptians used to Yes, write on papyrus. papyrus. So paper words come from so happy I was about so close to make a question on paper का origin. I'm sorry. फिर मैंने फिर सोचा कि अरे origin नहीं बना था तो वो वाला सवाल बस यहाँ लिया बोनस क्वेश्चन. Nice. All right, so after alpha round Nipun is at 55. Swat is at 20. और ये है बोनस ना? का 5 ही पॉइंट मिला क्या? हाँ बोनस था ना वो बोनस इसलिए रखा था इन केस टाई हो जाए तो टाई ब्रेक हो जाए बस. हाँ. वो 5 बोल रही थी P से 5. हाँ जोक था. ओ नहीं था अच्छा. बोलते बोलते नहीं था उसका ये जोक. I had a real issue. 2 बार बोला ना 5. अच्छा नहीं ये 5 नंबर के लिए तो नहीं बोल रही होगी. जोक ही मार रही होगी बट ओके. ऑलराइट ठीक है. ये स्कोर हमें पता है. इस वाले यूनिवर्स में किसी के लिए फेवरेबल है, किसी और यूनिवर्स में किसी और के लिए फेवरेबल होगा. All the best. हाँ Partner. चलो नाउ लेट्स गो टू बीटा राउंड. बिफोर वी गो टू बीटा राउंड हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू ब्रेनीज. सही जवाब देने वालों को लकी पीपल को विल सेंड सम स्वैग. हाँ हियर इज अ क्वेश्चन. Which US naval base was famously attacked on December 7, 1941, leading to America's entry into World War II? Beta round. Ready? Oh Ready. God, the To bet your points. categories. To bet your points. Bet them and double them. Like your categories are personal legends, pocket, powerful tools, pup, philosophical love, pop culture. Nipun, it's your turn. Which category, how many points? I'll take philosophical. No, I'll take personal legends for 20 points. 20. बड़ा गेम. ज़्यादा हो गया क्या? नहीं ठीक है अब तो ले लिया. अब तो लिख दिया है. अब तो हो गया है. What's written cannot be changed. चल चल. चलें पर्सनल लेजेंड्स. निपुन for 20 points. Yeah. Here you go. Identify this Brazilian lyricist and novelist who is also a member of the Brazilian Academy of Letters in 2002. At the age 17, when he told he wanted to become a writer, his parents committed him to a mental institution from which he escaped 3 times. He is known for infusing his works with themes of spirituality, self-discovery and alchemy. He gained worldwide fame through a novel that inspired readers to pursue their personal legends. Oh. Answer starts with P. मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था बट लास्ट लाइन से मुझे एक नाम आ रहा है.
क्योंकि पहले लाइन से तो मुझे लगा ब्राजीलियन लिरिसिस्ट, हाउ वुड आई नो? You would know. नहीं I know a very famous book, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ डिस्कवरी, एल्केमी से एल्केमिस्ट दिख रही है मुझे. द ऑथर इज पॉलो कोएल्हो, हु इज आई डोंट नो ब्राजीलियन, बट वो कोई डिफरेंट लैंग्वेज में लिखते हैं वो. ये मुझे पता है. ये पर मुझे बड़ा शॉकिंग लग रहा है कि मेंटल इंस्टीट्यूशन, पर अब ना मेरा नाम वहीं फिक्स हो गया है. आई एम काइंड ऑफ श्योर दिस इज पॉलो कोएल्हो. This is Paulo Coelho. Yes. So Nipun, you are at 75. Yay! हाँ, तो ये थोड़े से ना स्कूल में गुस्से में रहते थे, रेज में, एंड तब उन्होंने बोला कि अच्छा आई वांट टू बिकम अ राइटर. तो थोड़ा सा ना ऐसे पेरेंट्स ऐसे थे कि यार वी आर नॉट श्योर वेदर यू आर मेंटली हेल्दी और नॉट. मतलब गुस्से में रहते हैं, देन यू वांट टू चूज अ करियर पाथ व्हिच इज नॉट कन्वेंशनल. सो दे कमिटेड हिम टू मेंटल हॉस्पिटल. वहाँ से 3 बार भागे, लेकिन अब बड़े होके ही इज थैंकफुल टू देम कि वहाँ पे रह के ही फाउंड सम डायरेक्शन, सम पर्सपेक्टिव. तो नाइस. मैं फैन थी जब मैं क्लास 10th में थी. देन आई bought all his books but did not read all his books. I only read Alchemist, and then there is a very nice book. अगर किसी को रीडिंग शुरू करनी हो, इट्स कॉल्ड लाइक अ फ्लोइंग रिवर. तो उसमें बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं पॉलो कोएल्हो स्टाइल की, स्वीट सी, इंस्पायरिंग सी. सो if anybody wants to like start reading books, does not know, and like ऐसी feel good, I think you will like it. मतलब तेरी तरह की feel good stories है, positive. I'll give it to you. Okay. Alchemist पढ़ी तूने? हाँ, मतलब पूरी नहीं पढ़ी honestly. पूरी पढ़ेगी तो और मजा Alchemist तो आएगी. पूरी पढ़ने की बुक है. like Alchemist इधर ही रखी होगी, लेकर जाइए. मजा आएगा तेरे को. Okay. पॉलो कोएल्हो की बुक. Yes, Sweat. दे दे मुझे. मजा आएगी तेरे को. Yes. चल Sweat. After this book, what Oh goodness. category you want to take and for how many points? See, मैं पब पे जाना चाह रही हूँ, एंड अगर नहीं कर पाई ना तो बहुत रिग्रेट होगा मुझे. बट अभी मुझे यही दिख रहा है, पब पे चलते हैं for 15 points. 15 points on pub. अगर नहीं आया तो एटलीस्ट आई हैव 5 points ताकि मैं नेक्स्ट खेल पाऊँ. हाँ. दो नाम तो दिख रहे हैं ना, है ना? अभी तो एक ही दिख रहा है, 2 कहाँ हैं? चल. तो क्या, सॉरी तू कुछ बोलता, वरना तो कौन से दो नाम? नहीं, पब के लिए. अच्छा. हाँ, नहीं तो क्या बोलते, वरना तो कुछ नहीं बोल. वरना तो याद है ना अल्फाबेट ओ में जो तूने मेरे साथ किया था. हाँ, तभी तो मैं 5 रखे हुए हैं. But no sweat. I'll show you how to play fairly and squarely. That was also fair. ठीक है. Here you go. Derived from the old French word for toy, this term shares its origins with a word often used to describe a young dog. It is an object often resembling a human, animal, or mythical figure that is manipulated by a person. Playing with these objects for an audience is an ancient form of theatre which dates back to 5th century BC in ancient Greece. What are these objects called? Is it puppet? It is puppet! Oh my god! Yes, it is puppet! When did you do this? We have our own puppet now. It is PH. His name is Pup. Yay, thank you, pup. Sweat. You get 35 points now. I mean, you get 50 points. We're at 35 points. Yeah, thank you. Oh god, कब करता है? Hello. यार इसने कम किया है. ऐसे नीचे बैठा होगा. हाँ, ऐसे थे. Yeah, I had to think for an entire day how to do it. तो सुबह आया मैं इधर, मैं अपनी जुराब वहाँ छुपा के चला गया. Wow. ये सोच के कि पहले कौन शूट करेगा, निपुण करके मैं करूँगा. और यहाँ पे आई वॉज कीपिंग दिस इन माई पॉकेट. जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, मैंने पीछे इसको पहन लिया. Wow. Hey, the puppet comes. It's so nice. Category was pup. So I was thinking of a dog. Same. And then Nippy, 2 categories down. Monu, let's take pop culture and get done with it. Okay. I know Swat doesn't want it, है ना? तो अच्छा. चल अरे भाई. कितने पॉइंट्स तो पूछ ले. हाँ, कितने points? मैं एक्साइटेड हो गया थोड़ा सा. कोई नहीं. Monu put 25 points. 25 points Yeah. on pop culture. Let's see, Nippy. Your question is here. This ancient city, carved into cliffs and hidden within deserts, was once a thriving trade center of the Nabatean kingdom. Famous for its rock-cut architecture and water conduit systems, it is also the Rose City because of the color of the sandstone from which it is carved. The city is one of the new 7 wonders of the world. Bollywood fans might recall its hauntingly beautiful presence in Himesh Reshammiya's song Kajrare,
Known as a lost city rediscovered in early 19th century, what is this archaeological wonder? That is a pop culture question. ओके नहीं याद आ गया मुझे. ऊपर से मुझे लगा कोई फिक्शनल सिटी चल रही है, बट आई नो दिस बिकॉज कजरा कजरा कजरा. यू कैनॉट बी मोहित्स वाइफ एंड नॉट नो वेयर कजरा. यू कैनॉट. मैंने देखा हुआ है ये गाना. एंड देन आई हैव आल्सो सीन अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंजाज गोइंग हियर. और हमारी एक पुरानी किसी वीडियो के अंदर भी इज इट? ओके ओके. हाँ, लोगों ने फिर इस गाने के नीचे जाके कमेंट किया हुआ है, आई केम हियर फ्रॉम APH. दिस इज पेट्रा जॉर्डन. इट इज पेट्रा. ओ पेट्रा इन जॉर्डन ऐसा है. हाँ तो ये a man trying to run away from his past, a woman trying to escape the future. वाओ. वाह वाह. आई थिंक अब इस वीडियो के बाद वापस से जाते हैं इस वीडियो में हाँ. और फिर केम अगेन बिकॉज ऑफ APH ऐसे लिख Of देना. APH. Yes. Nippy, कजरा. you are at 100 points. Yay! I'm glad this was not a fictional city. Good. Swag. हाँ, You have 35 points now. यार मुझे तो बिल्कुल नहीं कुछ समझ आ रहा कि अब मैं क्या लूँ. है ना, this pocket is so confusing. Powerful tools, philosophical love. कुछ भी ले ले swag. Powerful tools for 20 points. Swag. Powerful tools for 20 points. Yes. Here is a Oh question. God. Known both as a non-venomous constrictor, kills its prey by squeezing to death, and a versatile tool for developers. This term represents a creature worshipped by some ancient cultures and feared for its power to engulf prey whole. In another domain, it is an interpreted language, valued for its readability and versatility in fields ranging from data science to web development. Named after a British comedy group rather than the Constrictor, this language has become a favorite among beginners and experts alike. What is this shared name? Okay. मैं फिर से पढ़ती हूँ सारा कुछ. हाँ. यार एक आ रहा है मेरे को बट आई एम नॉट श्योर. मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने इसमें ही सुना है ये कोडिंग एंड डेटा एंड मतलब प्रोग्रामिंग में. आई एम श्योर बट कौन swag? चलो बोल देते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है. क्या होगा फिर? माइनस हो गया तो छोड़ना है. चल चल चल. Stay optimist. इज इट दो आ रहे हैं ठीक है. उसमें बस मुझे ये लग रहा है कि मैं गलत वाला ना बोलूँ. मैं दोनों बोल दूँ जो सही होगा उसका दे देना मुझे. तू यहाँ पे वो सुपर पोजीशन लगाना चाहता है स्वैट. तू अलग ही यूनिवर्स में है अभी. देखना एक जो सबसे ज्यादा फिट कर रहा हो, जो सही जवाब होगा ना तू वो फिट कर पाएगा. चल मैं बोलती हूँ. इज इट पाइथन? दूसरा क्या था? पाइथागन. हैं? पाइथागन था ना. पाइथागन. कंस्ट्रक्टर क्या होता है? मैं तो सांप से चल रही हूँ. I don't know. आंसर इज पाइथन. यस स्वैट. बल्ले बल्ले तूने प्रोग्रामिंग का सवाल सॉल्व कर दिया यार. Sad. Oh, so good. हाँ, पाइथन जहरीला नहीं होता. हाँ. तो अपने प्रे को मारने के लिए लिपट जाता है और जैसे स्क्वीज कर देता है जब तक उनका दम नहीं निकल जाए और फिर उनको पूरा का पूरा से खा जाता है. यस. हाँ, एंड आल्सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथागन भी कुछ होता है. मैथ्स. Pythagoras Pythagoras theorem. theorem, हाँ. ओके. हाँ. Oh. Wow. Monu. Open that question हो. I found something crazy. मुझे बहुत मजा आती है जब हमारा कुछ और पढ़ा हुआ कुछ और मिल जा रहा है. तूने क्वेश्चन देखा ना. क्वेश्चन तूने लिखा है इट इज नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप. इज दिस ग्रुप मॉन्टी पाइथन? यस, इट इज मॉन्टी पाइथन. ये लोग कैसे पता है मुझे? कैसे पता है? क्योंकि एक और ट्रिविया जो हम बहुत डिस्कस करते हैं कि स्पैम वर्ड आता है फ्रॉम अ प्ले जो मॉन्टी पाइथन का प्ले था और उसमें वो लोग गाने लगते क्योंकि स्पैम इज एक्चुअली अ मीट एंड देन दे गो टू अ रेस्टोरेंट एंड दे स्टार्ट सिंगिंग कि स्पैम 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 दिस स्पैम एंड आफ्टर एवरी वर्ड दे जस्ट सिंग स्पैम स्पैम. तो वहां से वो स्पैम का मतलब हो गया कि अननेसेसरी रेपिटेशन ऑफ. हाँ. एंड वो ग्रुप भी मॉन्टी पाइथन था. दिस इज मॉन्टी पाइथन. वाओ.
कहाँ से एकदम Oh. लिपट गए हम पाइथन की तरह इस सवाल के चारों तरफ. Sweat, great crack. भाई मजा आ गया. super. Sweat, your score right now is 55. अब बचे हैं 2 कैटेगरीज, पॉकेट और फिलोसॉफिकल लव. क्या लेगी निपुण? यार ये पॉकेट मुझे बड़ा कंफ्यूज कर रहा है और मैं सोच रही थी निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो ले लूंगी. तो I'll go for pocket. I'll go all in. All in. I don't know why I'm going all in. क्योंकि मैं zero हो जाऊंगी सीधा. But yeah, let's go. Nippon, all in for 100 points. First she'll check the camera. And I'll wear my powerful tool. Camera is good and working. And let me wear my powerful tool because I've gone all in. No. Chal. Yeah. Ready. Ready? Yes. Nippy for 100 points. The category pocket. Here it is. Originally launched in Japan in the late 1990s, this franchise was inspired by its creator's childhood love for insect collecting and is estimated to be the world's highest-grossing media franchise. Its iconic creatures are categorized by types and are often stored in spherical devices. The franchise has since expanded to include anime, trading cards, and a mobile app that led to a global phenomena in 2016, encouraging players to catch them all in real-world locations. What is this franchise whose original full name was Pocket Monsters? बाबा शुरू से तो मुझे कुछ नहीं समझा. Catch them all in real world is. Let me give you precise answer 1 second. What is it all? Creator's love of insect. This is Pokemon. It is Pokemon. Wow, Nippon, you are at 200. Yay! ये मुझे पता चला Pokemon का ओरिजिनली जब आया था इट वाज कॉल्ड पॉकेट मॉन्स्टर्स. और आपस में ही फिर इतना लंबा नाम कौन बोले, हम बात करते करते बोलते हैं Pokemon एंड देन इवेंचुअली दे became Pokemon. The game is Pokemon Go. Pokemon Go, हाँ. जहाँ पे रैंडमली चलते चलते आप अपने फोन से कैच करते हो. ठीक है, एक सवाल आपके लिए है. ब्रेनीस, you have to identify the Pokemon. ठीक है, the name again will start with P. Here is your Pokemon. Identify this Pokemon. Starts with P. Nippu, you are 200. Sweat. You have 55 points and one last category, philosophical love. Yeah, see, I'll also go all in Okay. for philosophical love. All in? Let's see what is behind this lovely door. Sweat. गाना मस्त गाना है. नहीं हैं? से वो तेरा बैंड जो बजे तेरा तो गा. Sweat मैंने love It is a story. lovely song, but Sweat, why do you think it's not a lovely song? मार दूंगी इसको. तुझे नहीं मार सकती, इसको तो मार सकती हो. Puppy said. Puppy likes you. Puppy likes you too. चलो. Are you ready? Yes. All the best. Thank you. चलो. Sweat. Yes. Philosophical love. Let's Here we go. This ancient thinker, whose real name might have been Aristocles, was a student of a man executed for corrupting the youth and a teacher to one who would tutor a future conqueror of empires. One of his notable ideas is a type of love in which romantic features are non-existent or have been suppressed, but it means more than simple friendship. The name of this love is derived from the name of this philosopher. Identify the philosopher. Oh. ऐसा कौन सा टाइप ऑफ लव होता है यार? रोमांटिक फीचर्स नॉन एग्जिस्टेंट है बट सिंपल फ्रेंडशिप से ज़्यादा है. होता है स्वेट. हमारे ज़माने में कहते थे, आजकल उसको सिचुएशनशिप कहते हैं लोग. I swear you need to try this. I swear तुझे याद आ जाएगा. सच में आज देख ही लेते इसकी पावर. तो उससे भी आ सकता है टाइप ऑफ लव से ना. ये ऐसा बॉलीवुड वगैरह में जब बात करते हैं आपस में ये लोग कि हे आर यू डेटिंग हिम और आर यू डेटिंग हर, तो वो बोलते हैं वी आर इन डैश रिलेशनशिप.
लगा स्वेट लगा देख देख हाँ, याद आएगा ये जो भी गॉसिप वॉसिप होती है उन सब में ये वर्ड बहुत बार यूज होता है. बट आई थिंक इट्स कॉफी विद करण लेवलिश वर्ड ना हाँ. लाइक एक सेकंड, हाँ. लेट मी थिंक. होगा स्वेट. ये सेकंड वाला क्लू मैंने से तेरे को ही सोच कर रखा है. Type of love in which romantic features are non-existent or have been suppressed. Oh God. This coffee with current types. मतलब उसमें ये बोलते हैं. नहीं मैं मेरे हिसाब से तो एनी फिलोसोफर क्लू इज बेटर. अगर नाम याद होंगे तो वो आ जाएगा. यार फिर से नहीं आ रहा. क्या क्या आ रहे हैं? मैं तो ये सोच रही हूँ ना कि एक तो एरिस्टोटल का कुछ बताया था, उसका वो टीचर था या कुछ ऐसा, पर किसकी बात हो रही थी? ट्राइंग टू रिमेम्बर दैट. खुल भी गया कुछ काम भी कर रहा है. यार नहीं यार, आई डोंट थिंक सो. मतलब फिर बहुत टाइम लग जाएगा याद करने में. लव पे जाते हैं अपन. गॉसिप में बहुत बोलते हैं. तू मैं लव का नाम बता दूंगा, तू ऊपर बताइए क्या है, ठीक है? अरे नो इट्स जस्ट अ प्लेटोनिक रिलेशनशिप. इट्स जस्ट अ प्लेटोनिक लव. ओह हाँ. She literally read his pen का नाम पेंटोनिक. हाँ. And I thought Oh, It's Plato. Yeah. So, इनका आइडिया था Okay. कि देयर कुड बी रिलेशनशिप्स जहाँ पे देयर आर नो रोमांटिक फीलिंग्स बट स्टिल मोर देन अ फ्रेंडशिप. जहाँ पे आई वुड वांट टू डू समथिंग मोर देन व्हाट अ फ्रेंड वुड डू फॉर समबडी. got it. या यही नहीं यार. सब समझ आ रहा था, उसके आगे पीछे सारे कॉन्वर्सेशन समझ आ रही थी. हाँ. मुझे ये याद नहीं आ रहा था. ठीक है, कोई बात नहीं. सो दीज वर 6 कैटेगरीज. एक बोनस सवाल फिर से आ गया है कि नहीं? ओके. अच्छा. तो बोनस सवाल है कि नहीं, तू बता. है कि नहीं? है बोनस है कि है. नहीं? विल स्टार्ट विद तो पी ना. अगेन. X is a 2006 Indian Hindi language comedy film written and directed by Neeraj Vora. The film serves as a sequel to the original 2000 film. Just like this video, the film stars 3 silly people played by Akshay Kumar, Sunil Shetty and Paresh Rawal. Identify the film starts with P. जो बता देगा उसको एक ऐसे ही शाबाशी. मैं बता दूं? हम में से हाँ. हम में से ही है. हाँ. फिर मेरा हम भी. तो नॉट ही कर रहे हैं. हाँ. हाँ. अरे वाह, शाबाशी शाबाशी. तो आंसर है फिर हेरा फेरी. तो हम भी करते हैं फिर हेरा फेरी. पॉइंट्स की. हमें पता है अब क्या होने वाला है. इस यूनिवर्स में अल्फा के बाद निपुण के पास थे 55 पॉइंट्स, जिसको लेकर वो पहुंची 200 तक. स्वेट शुरू थी 20 पॉइंट से, जहां पे 55 तक पहुंची एंड देन लास्ट में प्लेटो ने थोड़ा सी गुगली दे दी. कोई बात नहीं, दोनों के स्कोर अब हम पलट देते हैं और कैटेगरीज बदल देते हैं. ठीक है, एक अलग यूनिवर्स में चलते हैं जहां पे कैटेगरीज होंगी पायस, पद्म भूषण, पब्लिश एंड डिस्कवर, प्रोवोकेटिव थ्योरीज, पजलिंग बिहेवियर्स, पपेट्स एंड पपेटियर्स. ठीक है, मैं पहले बता दूं, प्रोवोकेटिव थ्योरी कुड बी रियली प्रोवोकेटिव, सो डू नॉट कम इफ यू कैन बी प्रोवोकेटिव. इफ यू कुड बी प्रोवोकेड, Provoked. हाँ, सो डू नॉट कम इफ यू कुड बी प्रोवोक्ड सो इजीली, है ना? सॉरी, Oh God. इसलिए मेंबर्स ओनली है वो. सो पपेट्स भी हैं स्वेट, Oh my God. पपेटियर्स भी हैं निप्पू. हाँ, हम मिलेंगे वहाँ पे विद आवर लिटिल पप. So there's only one way to find out अब ये दोनों कैसे करते हैं पॉइंट्स की हेराफेरी करने के बाद. So let's go to multiverse of members. मुझे लग रहा है क्वेश्चन मेरे लिए ही बना हुआ. Why are you talking about me here? Disclaimer: if you can be easily provoked, please go to the next question. She hates it. तो क्या करूँ, तूने क्यों चूज किया हो? इससे बुरा कभी नहीं लग सकता. चल यार, ऑल इन. Sorry, sorry you have to see that. देखिए अब मेरी हेल्प तो नहीं करेगी. आतंक में मच सकता है इस वाले वीडियो में. You guys hate me, but shut up! कब से पक 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 करे जा रहे हो? अरे पर आई नो हाँ. दिस. हाँ, देख देखा, और हमारा पप मर गया. So if you're a brainier or brainiest member, you can watch part 2 of this episode right away on this channel. Link नीचे description में होगा. I have brought some mind-bending questions and provocative questions for both of them in part 2. It's optional but highly recommended, and the membership directly supports this channel. So love you members. चले? Sweat.
वहाँ तो उस यूनिवर्स में तो लोन भी चलता है. हाँ अब होती है फिर हेरा फेरी पॉइंट्स की